नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज आप सभी से करूँगी कुछ बातें शेयर और यहाँ पे सुबह का समय हो रहा है और पेड़ पे अभी जो आप देख रहे थे वो एक मोर बैठा हुआ था पेड़ पे सुबह-सुबह। वही मैंने शूट कर लिया है और यहाँ से देखिए हमारा घर कितना ही प्यारा दिख रहा है। सुबह का व्यू एकदम चिड़ियाँ चीं-चीं कर रही हैं और बिल्कुल सुबह-सुबह का समय हो रहा है। अभी उतनी अच्छी तरीके से रोशनी भी नहीं हुई है, लाइट हमारे घर की जल रही हैं और आस्था के पापा देखिए कर रहे हैं घर की सफाई क्योंकि झाड़ू लगाने में मुझे इन दिनों होती है दिक्कत। तो इसीलिए मैंने एक दिन उन्हें बताया कि मुझे दिक्कत होती है तो उस दिन से ये खुद ही झाड़ू लगा देते हैं। कभी-कभी मैं भी लगा देती हूँ जब ये बिज़ी रहते हैं किसी काम में। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सुबह-सुबह से अभी हाथ-मुँह धो के मैं आई हूँ और बैठी हूँ खटोली पे। ताज़ी-ताज़ी हवा अभी ठंडी-ठंडी हवा लग रही है और सुबह का मौसम तो होता ही है, पूरे दिन में सबसे सुहावना मौसम। और अब हमारे घर का काम चालू हो गया है, तो आज आप ब्लॉग में देखेंगे अ, कि आस्था के पापा नीचे बीम डाल रहे हैं। आज बीम डाल देंगे। तो ये है कि अब 10 दिन के अंदर लगभग 10-5 दिन के अंदर हमारा लैट्रिन और बाथरूम बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनी करना मुश्किल हो गया है। बछड़े को हमने छोड़ दिया है दूध के लिए और बहुत ही पूरे में ही एकदम से पानी बरस गया। हम लोग भीगने लगे थे। ये देखिए थोड़ी सी देखिए मैं भी गीली हो गई। ये तो बहुत ही ज़्यादा ही गीले हो गए हैं। हम लोग ने जल्दी जल्दी दोनी करना बंद किया वरना भीग जाते। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे देखिए 6 महीने का आधा चल रहा है और आधा अभी बाकी है। मतलब 6 को हटा दो 7, 8, 9 3 महीने हैं जो कि अब ये बहुत ही भारी गुजरने वाले हैं। और मेरी तो मुझे लगता है अभी से ही हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होता है और चलने फिरने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो पहली आस्था हुई थी तो उस समय भी मतलब बड़े ऑपरेशन से ही आस्था हुई है। इसी के कारण फिर इतनी लेट बाद हमने ये सब सोचा। लेकिन अभी भी अब मुश्किलें और ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। और उसमें भी घर पे अकेले हैं तो सारा काम अकेले खुद ही मैनेज करना होता है। घर के सभी काम, गोबर की लिपाई, चूल्हा-चौका, गैया की सानी वगैरह तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं काम करती हूँ। बाकी आस्था भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है। आस्था के पापा भी हेल्प करते हैं और दूसरा भी जो होना है वो भी ऑपरेशन से ही होगा तो सोच के ही डर लगता है कि उस समय फिर क्या होगा। और अभी जो समय चल रहा है इसमें ही इतनी हालत ख़राब है तो 7, 8 और 9 इनमें क्या ही हालत होगी और किस तरीके से काम होगा यही सोच-सोच के डर लगता है कि कोई होता जो कि मतलब ये 3 महीने हेल्प कर देता। लेकिन कोई नहीं हम तीनों मिलके ही काम को करेंगे पूरा ही। और ये भी होता है कि काम जितना करो उतना ही बढ़िया रहता है इस समय में। तो बस यही है और आप सभी को मैंने सारी बातें बताई है। मैं बीच में मैंने बिल्कुल भी ये सारी बातें आप सभी से बताना मतलब शेयर बार-बार अच्छा नहीं लगता, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है तो मैं आप सभी से शेयर नहीं कर रही थी कुछ भी। कौन-सा महीना चल रहा है, कमेंट आते थे बार-बार कौन-सा महीना चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने पूछा तो आज देखिए मैंने बता दिया है। 6वें महीने का 15 दिन 15-20 दिन बीत गए हैं और कुछ दिन बाकी हैं। उसके बाद मतलब 7, 8 और 9 महीना 3 चलने लगेंगे और बस ये समय कट जाए किसी भी तरीके से। सो के जगी हूँ तो आस्था के पापा बाहर झाड़ू लगा रहे थे तो मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ, सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि आंगन साफ़ हो गया है तो यहाँ भी साफ़ हो जाएगा तो और अच्छा लगने लगेगा।
आज सुबह से दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ही ठंडक है। तो ऐसे में काम करने का एक अलग ही जोश जाग जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हवा आ रही थी बाहर से ठंडी-ठंडी, तो पर्दा वगैरह हटाने लगी हूँ मैं, कि थोड़ी-सी ठंडी-ठंडी हवा इस कमरे में भी आ जाए। पर्दा रात से लगे हुए थे, तो इन्हें भी हटा देती हूँ। और गर्मी आज बिल्कुल भी नहीं है, सुबह के समय तो बिल्कुल नहीं थी, फिर बाद में गर्मी हो गई थी। चप्पल अंदर है मेरा चप्पल बाहर उतार दीजिए, करो गंद फैल जाए। आदत बिल्कुल लगा बाहर ही छोड़ देती हूँ। सफाई कर रही थी, अंदर से खोल के चल गई। दवाई होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम तीनों ही जने बैठे थे, बातचीत हो रही है। और मतलब कुछ भी ऐसी बातचीत हो रही होगी, अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है। और आस्था के पापा आज से दीवार को उठाने का काम करेंगे, मतलब कि खुद ही ईंट से ईंट मतलब वो करके मसाला डाल के रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरे गांव की सहेली आ चुकी है। मतलब कि गांव में भी बहू बहू में भी फ्रेंड होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये मेरी फ्रेंड है। लेकिन ये बहू तो है, लेकिन इसी गांव की ये बेटी भी है, मतलब इसी गांव में इनकी शादी हो गई। तो इनकी और मेरी दोस्ती थोड़ी सी अच्छी, मुझे गांव में ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब मतलब इनकी भी प्रेग्नेंट थी जब ये, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा आती थी। हम दोनों की दोस्ती उसी समय इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। तो अभी भी आ जाती हैं मुझसे मिलने। और क्योंकि गांव इसी गांव की बेटी और बहू हैं, तो यहीं पे रहती हैं, तो आ जाती हैं मिलने। और यहाँ पे अब आस्था के पापा देखिए मौसम ठंडा ठंडा है, तो काम करने में लगे हुए हैं। मसाला नीचे डाल दे रहे हैं एक रद्दा, ताकि मिट्टी ना रहे ना, मिट्टी ढक जाए इसके लिए। वैसे तो दोस्तों ये सब काम सरिया वगैरह लगा के भी होता है, लेकिन सरिया अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि दो ही चीज़ें छोटे छोटे बनाने, लैट्रिन के लिए कमरा और शौच बाथरूम। तो बस अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही मसाला गेर के और उसके ऊपर से ईंट उठाना शुरू कर देंगे। दोनों कमरे साथ ही बन रहे हैं, मतलब कि। और गेट, ये जो दीवार है यहाँ से एक दीवार उठ जाएगी, तो ये दोनों कमरे बाहर की तरफ हो जाएंगे। लेकिन इनका जो गेट रहेगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो आस्था के पापा खुद ही लग पड़े हैं काम के लिए। जिस मिस्त्री को हमने बोला था वो तो आया नहीं, तो आस्था के पापा को जितना भी थोड़ा बहुत आता है, तो उन्होंने वेट नहीं किया कि हम उसी के मतलब उसमें रहें, परखते रहें उसको, वो कब आएगा काम चालू करेगा। तो मैंने कहा आप जब तक करो, अगर वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो आस्था के पापा बस अपने ही हाथों से लग गए हैं, और थोड़ा बहुत उन्हें तो आता आज ही से है काम बिल्कुल स्टार्ट हो गया बस है। ये है कि परफेक्ट नहीं है, वो भी अभी सीख ही रहे हैं। और सीख रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो अगर घर का काम कर रहे हो आप, और अगर नहीं भी हो पा रहे, टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम है। और फिर आप सीख रहे हो तो सीख भी जाओगे। तो जो मिस्त्री अंकल हमारे यहाँ पहले काम कर रहे थे, उन्हीं का सारा सामान छूट गया था, टोटल ही मिस्त्री वाला सामान छूट गया था, तो उसी की हेल्प से ही यहाँ पे देखिए काम आस्था के पापा कर रहे हैं। मतलब ये इनका नहीं है, जो मिस्त्री था काम कर रहा था हमारे यहाँ, उसने हमें बिन बताए मतलब काम छोड़ दिया था और चला गया था। तो उन्हीं का ही सारा सामान हमारे यहाँ रखा रहा था, तो आज काम आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ देखिए पूरा कमरा नहीं, दो चीज़ें बन रही हैं। और 2, 4, 5 दिन के अंदर ही शायद ये पूरा ही फिनिश्ड हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। काम तेज़ी से चल रहा है, मौसम भी थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, और आस्था के पापा दोनों ही लगे पड़े हैं बिल्कुल। मेरे से ये सब काम होने नहीं है। एक तो वही है ना कि जितना काम इन दिनों बढ़ गया है, उतना ही मैं किसी चीज़ को करने लायक रह नहीं गई हूँ। आगे चल के जितना काम और बढ़ता जाना है, उतना ही मुझसे कुछ हो नहीं पाना है। मतलब समय के विपरीत हो गया है सब कुछ। जी दोस्तों, आगे आनी है दिवाली, माटी कूड़ा का काम, बहुत सारा काम होगा उन दिनों। और उन्हीं दिनों जो है मेरा 9 महीने का टाइम चलना है, उन्हीं दिनों। तो यही सोच सोच के हालत ख़राब होती है कि कौन आखिरकार इतने
हद तक कर पाएगा अकेले काम, सभी काम को। अगर इस समय में मैं अगर सही होती तो मैं भी देखिए आस्था हेल्प करवा रही है, इसे हेल्प करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही सारा हेल्प करवा देती। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा बना दिया आस्था के पापा ने डिज़ाइन ऐसे। एक गेट यहाँ रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल, और एक गेट यहाँ पे रहेगा, और ये दीवार सीधी वहीं तक जाएगी। तो मतलब कि ये घर का जो दीवार होगा वो भी बंद हो जाएगा, तो घर और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अभी तो देखिए, अभी तो काम चल रहा है, और आज कितना हद तक काम हो पाता है। अभी लगे हैं दोनों ही दोनों, और मैं तो देखिए लग नहीं पाऊँगी इन सब काम में। आस्था के पापा बाहर से ईंट उठा उठा के ला रहे हैं, आस्था भी हेल्प कर रही है उनकी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हम दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और जितना हो सके जो लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो कमरे का पूरा जो डिज़ाइन है दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। पता लग गया है कि कमरा कितना बड़ा बड़ा दोनों रहेगा। ये जो दीवार थी ये डबल जा रही थी, दो दो ईंट की पहले से ही, ये जो कच्ची चली हुई है। तो आस्था के पापा ने कहा कि पहले इसी वाले को दो दो ईंट को हम चला देते हैं। ये कठिन काम है क्योंकि, और उसके बाद चलनी है दोस्तों सिंगल सिंगल ईंट, तो वो उतना आसान है, वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई हैं अम्मा, और अम्मा को आस्था को नहलाने धुलाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए देखिए आस्था को नहला रही, आई थी घर पे तो देख रही थी आस्था के पापा काम कर रहे थे तो उन्हें देख रही थी, और फिर आस्था नहाने को बैठी तो आस्था को भी नहलाने लगी हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद है। तो ये भी बात है कि दूर दूर रहो तो रिश्ते भी मजबूत होते जाते हैं, पास पास रहने में रिश्ते बिगड़ते। तो आप सभी कहेंगे कि अब आपका सभी कुछ सही हो गया, और पहले तो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, तो वो सभी के घरों में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही घर में हुआ, तो सभी के घरों में होता है। खटास मिठास रिश्तों में आती जाती रहती है। और आपने ब्लॉग में कभी नहीं ये नहीं देखा होगा कि मैंने अम्मा के मतलब विपरीत कुछ बोला हो, अम्मा के लिए कुछ मैंने बोला हो। ये सही है कि अब हम दूर हैं तो शायद अब रिश्ते उतने खराब नहीं हों। और क्योंकि सानी में खरी खरी डाल देते हैं फूलने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है खरी फूलने के लिए, और पाँच मतलब जल्दी डाल दो तो और अच्छा फूल जाता है। तो बस डाल देते हैं खरी गाय के लिए। उसके बाद सब्जी वगैरह है तो उसे भी रखना है। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएं, उसी में ही मेरी भलाई छिपी है मुझे, क्योंकि पता है। और ये मतलब आप कहेंगे कि स्वार्थ होके कह रही हूँ, हाँ अब क्योंकि स्वार्थ की ही ज़रूरत है। और मतलब अब अगर सब चीज़ सही हो जाए तो ही उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। सुख में रहें, दुख में रहने में क्या ही रखा है। तो जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे गाय के लिए खरी डालने लगी हूँ फूलने। और मतलब यही सब काम है, चलना फिरना तो हो नहीं पाता, लेकिन मजबूरी है, सब करना है। धीरे धीरे करती रहती हूँ सब काम। तो यहाँ पे सब्जियाँ आज ला के आस्था के पापा रख दिए थे, तो उन्हें भी अभी सभी सब्जियों को फ्रिज में रखना है। और जो चीज़ मतलब फ्रिज में रखने वाली है वो फ्रिज में रख देंगे, बाकी सारा जो बाहर रखे हैं बाहर रख देंगे। तो गाय के लिए यहाँ पे हाँ, जो मतलब रोटियाँ होती हैं बची हुई, उन्हें तोड़ तोड़ के पानी में भिगो देंगे, और इसे भूसा में मिला के खिला देंगे। तो गायों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे मतलब खाना, हमारी गाय को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। दादी खा पी। तो यहाँ पे दोस्तों सारी सब्ज़ी यहाँ रख देते हैं, और आस्था के पापा आज बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी सब्ज़ी थी,
और मैंने अपने लिए हरी सब्जियां मंगवाई हैं, जैसे कि नैना हो गए, नैना यानी तोरी, तोरी और एक चीज़ और भिंडी। भिंडी तो मेरा फेवरेट है, लेकिन भिंडी आस्था के पापा का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं मंगवाती हूँ। लेकिन आज मैंने मंगवाए हैं। यहाँ पे अभी सारी सब्जियां मैंने फ्रिज के इसमें रख दी है, धोऊंगी नहीं, जब यूज करूँगी उसी समय ही धो धो के यूज करती जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। कैसा आम लाए हो आप? इतना महंगा महंगा आम लिए होंगे। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने खराब आम लेके आए हैं। तो दोस्तों सुबह हो गई थी बारिश, और लग रहा है कि अब दोबारा होने लगी है बारिश, टिप टिपा रहा है। और मैं जो भी थोड़े से बाहर सामान वगैरह है वो सभी अभी हटा देती हूँ। बारिश क्योंकि लग रहा है कि होगी। मम्मी इस साइड भी तो है। नहीं है, उठा ली। दोस्तों हमारे यहाँ होने लगी है बारिश अच्छी खासी तेजी। तो दोस्तों यहाँ पे तो बारिश हो रही है, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार।